राज्यसभा टिकटों का जो नामों का ऐलान किया है उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कहा जा रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नाराजगी चल रही है। खास बात यह है कि यह नाराजगी बीजेपी में सतह पर तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर के कहीं ना कहीं यह दिखा दिया है कि आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने भी इशारा दे दिया है कि तीसरी सीट के लिए वो पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुट गई है। मीनाक्षी नटराजन क्या कांग्रेस के लिए ये वो नाम बनने वाली हैं जो राज्यसभा में पहुंचने से पहले बड़ी परीक्षा उनकी होने जा रही है, या बीजेपी के अंदर भी घमासान चल तो रहा है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और जाहिर सी बात है चूंकि कांग्रेस के अंदर भी जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई उससे मौका मिल गया है बीजेपी को। उधर कांग्रेस कह रही है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और परेशान बीजेपी को होना चाहिए। दोनों के बयान सुनते हैं, दोनों पार्टी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। पुराने चेहरे मठाधीश सब दोहराए जा रहे हैं। मैंने कर्नाटक का मंत्रिमंडल देखा, वहाँ खड़गे जी का भी परिवार और वहाँ सिद्धरमैया जी का भी, यही तो अंतर है। ये पार्टी विद द डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी। श्रेष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक हमारा रजनीश, जिसने कभी उम्मीद नहीं की थी और न अप्रोच की थी कि राज्यसभा में जाओ। आज वो राज्यसभा में जा रहे हैं। मेरा हृदय गदगद है। ये भारतीय जनता पार्टी है। काम कार्यकर्ता है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी को टिकट देना क्या उनको शिवराज जी को दिखाई नहीं देता है? तो शिवराज जी की तो कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है। प्रॉफिट्स ऑफ डूम एक शब्द है, किस तरह से कहा करते उनकी आदत है कहना। क्रॉस वोटिंग की कोई आशंका? जी नहीं, क्रॉस वोटिंग की आशंका नहीं है। सब निर्णय के साथ हैं, हाईकमांड का जो निर्णय है उसके साथ हैं कांग्रेस के विधायक। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने इशारा दे दिया है कि तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी रणनीति बना रही है। इसका मतलब आप समझिए, 4 विधायक ही है, बस 4-5 विधायकों का खेला अगर होता है तो कांग्रेस की यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और इससे पहले कई बड़े चुनावों में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसीलिए बीजेपी का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है अंदर खाने में बढ़ा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बड़ा नेता मिलता है, तरुण जी बड़े नेता मिल गए, महामंत्री पार्टी के, और उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया। मुझे बहुत पसंद था और विशेषकर रजनीश अग्रवाल जी जो एकदम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसे कह सकते हैं कि बिहाइंड कर्टन पे काम नहीं करते। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। बड़ा नेता मिलता है। और आइए अब हम देखते हैं कि आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। देखिए सवाल जो है वो सिंपल है। बीजेपी कांग्रेस में राज्यसभा के टिकट पर घमासान, बीजेपी में अंदरूनी तो कांग्रेस में असंतोष खुलेआम। मीनाक्षी नटराजन के नाम पर क्रॉस वोटिंग का डर, बीजेपी की तीसरी सीट पर भी नजर। कांग्रेस बोली खरीद फरोख्त की तैयारी में बीजेपी, बीजेपी बोली हमें तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं। राज्यसभा उम्मीदवार पर कांग्रेस में विद्रोह उभरा, तीसरी सीट पर बीजेपी का खेला करने का खतरा। जी हां, तीसरी सीट पर भी कहीं खेला ना हो जाए, यह बड़ी खबर हो गई है। सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ आनंद जाट जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेम व्यास आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम, आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है तीसरी सीट पर भी आप कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? और जाहिर सी बात है बिना कांग्रेस के साथियों के समर्थन के तो आप ये सीट जीत नहीं सकते। और बीजेपी जितना मैं जानता हूं ऐसे किसी चुनाव की तैयारी करती ही नहीं जिसमें उसे लगता है कि वो जीत नहीं सकती। तो क्या कांग्रेस के कुछ नेता आपके संपर्क में है? सीधा सवाल। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारे यहाँ सेंट्रल बोर्ड होता है, स्टेट बॉडी होती है, सब मिलकर तय करते हैं। दूसरी तरफ है कि हम तो अभी भी मेजोरिटी में, हमारे पास लगभग 164 विधायक है,
समस्या कांग्रेस के साथ है ना कि 1 अनार और 100 बीमार। अगर 64 है, 64 में से भी 2 वोट नहीं दे पाएंगे, उसके बाद में 58 बचते हैं, 62 बचते हैं। अब 62 में टूट फूट की जो है समस्या, वो तो कांग्रेस के साथ में। और ये पहला मौका नहीं है ना, आप उड़ीसा में देखिए, बिहार में देखिए, हरियाणा में देखिए, उसके बाद कई सारे मुद्दे थे जैसे 370 धारा को लेकर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो कांग्रेस में तो प्रथा रही है क्रॉस वोटिंग करना, अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उससे असहज होना और उसके खिलाफ वोटिंग करना। भारतीय जनता पार्टी में तो सेंट्रल बोर्ड काउंसिल जब एक बार तय कर देता है तो मुझे लगता है उसके बाद संगठन के दिशा निर्देश अनुसार हर कार्यकर्ता उसके लिए कार्य करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में यह प्रथा है कि एक बार नाम तय हो जाए। 64,523 बूथों पर चुनाव हुआ, कितना असंतोष हुआ। लगभग 50 से ज्यादा जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए, कहां असंतोष हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, कहां असंतोष हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि खुद 99 चुनाव हार जाते हैं। लगभग 22 राज्यों में, इनके पहले लगभग 18 राज्यों में होते हैं, लेकिन अपने आने के बाद 18 + 4 22 राज्यों में चुनाव हार जाते हैं। तो असफल नेतृत्वकर्ता कहां है और सफल नेतृत्वकर्ता कहां है, ये तो प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरी बार हमको कहीं भी टूट फूट की आवश्यकता नहीं है, हम अच्छी मेजोरिटी में है और निश्चित रूप से हमारा जो नेतृत्व है परिपक्वता के साथ में, हमारा संगठन मजबूती के साथ में, जनता के साथ में कार्य करता है। इसलिए हमें कहीं कोई टूट फूट की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आवश्यकता नहीं है। जिनके अंदर 1 अनार और 100 बीमार की जो समस्या है उनको जरूर चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके नेता है। मैं अभिलाष जी एक और चीज बता देता हूं, इनके नेता जो इनको ज्ञान दे रहे हैं वो नरेश ज्ञानचंद्र, ऐसा कुछ ज्ञानचंदानी जी, हाँ। वे कह रहे हैं कि मैंने ट्वीट करा है, राहुल गांधी जी और ज्ञानचंदानी जी, कि मैंने ट्वीट करा है, और वो ट्वीट करके असंतोष जता रहे हैं। तो उनका असंतोष मात्र उनका है कि उनका असंतोष दिग्विजय सिंह साहब का भी है, उनका असंतोष कमलनाथ जी का भी है, उनका असंतोष जीतू पटवारी जी का भी, क्योंकि ये तो मेन स्ट्रीम के नेता थे ना। मीनाक्षी नटराजन को तो 2013 में कमलनाथ जी मंदसौर में जाकर टंच माल के आए थे, और उसके बाद प्रदेश राजनीति में उनका कितना महत्व रहा, कितना जो है उनका दाखिला रहा, और उसके बाद अचानक से पैराशूट लैंडिंग हो जाना। ठीक है, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस लेकिन एक बात बताइए ना डॉक्टर प्रेम व्यास, तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अगर आप 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या तीसरे पर भी लड़ने का मन है, ये बताइए। अभी हालांकि 2 ही कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हैं, माने कि 2 पर ही लड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमने तो स्पष्टता के साथ में प्रदर्शित करा है, और अगर तीसरे की आवश्यकता हुई तो उसको भी संगठन प्रदर्शित करेगा। हम दबी छुपी राजनीति में विश्वास नहीं रखते, जो चीजें स्पष्ट सामने आएगी अभिलाष जी। और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट नेतृत्व है, हमारे पास में हमारा मजबूत संगठन है, और वही संगठन के साथ में कार्यकर्ता भाव से कार्य करता है। ठीक है, आनंद जाट जी के पास आता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी, मीनाक्षी नटराजन को लेकर देखिए कांग्रेस में ही फिर मौका मिल गया कांग्रेसी नेताओं ने। ज्ञानचंदानी जी ने ट्वीट कर दिया, दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं और दिग्विजय सिंह के लिए टिकट की मांग भी कर दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने अपने निजी ट्विटर हैंडल से कुछ कहा है, उस पर नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो मैं मऊगंज की जो बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी है, जिसने आत्महत्या की है चौकीदार की निगरानी में जो कमी रही उसके कारण, उसको श्रद्धांजलि देता हूं और उसकी लड़ाई को लड़ने का संकल्प लेकर आपसे बात करूंगा, क्योंकि उसके बारे में कहीं टीवी डिबेट में बात नहीं हो रही है। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि भाजपा क्या कह रही है, क्या कर रही है, वो हमें नहीं पता। हमारे पूरे विधायक एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ पार्टी नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़े हुए हैं। और कल जब विधायक दल की बैठक होगी अभिलाष जी, तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर ये दिख जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी जीत रही हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि 1 अनार 100 बीमार, ये वो जिस व्यक्ति का नाम तक नहीं जानते हैं भाजपा के प्रवक्ता, ठीक से उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, उनके कहे हुए जो शब्द हैं इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उस पर इतनी बड़ी बहस चल रही है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये काल्पनिक प्रश्न है। आज अगर भाजपा खड़ा करना चाहती है तो उम्मीदवार खड़ा करके देखे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर मैं भाजपा के नेतृत्व को देख रहा हूं, जहां किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। ये भाजपा के नेता नीट की पेपर लीक पर तो बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं,
इनको नीट के परीक्षाओं से लेना देना नहीं। व्यापम में 50 लोग मर गए थे। नहीं बताया था क्या? तो ये राज्यसभा के मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी करेंगे। खड़ा कीजिए ना तीसरा प्रत्याशी, अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है? लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए आनंद जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा नेता जिसे कोई नहीं जानता वो पीएम वो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को टैग करके ट्वीट कर रहा है तो कार्यकर्ता ना, उस पर भी अनुशासन लागू होता है कि नहीं होता? अगर आला कमान ने कोई फैसला कर लिया तो उस पर क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं पर छोटा ही सही अनुशासन की कोई मर्यादा नहीं है उनकी? बिल्कुल है, अनुशासन अभी संज्ञान में आया, उस पर कार्रवाई होगी। ये तो अनुशासन की बात है, बिल्कुल है कि कोई भी पार्टी अनुशासन से बड़ा नहीं हो सकता, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। और जब केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय ले लिया है तो उसके बाद उस पर कोई सवाल की गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि जिन दिग्विजय सिंह जी की आड़ लेकर वो ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद बधाइयां दे रहे हैं मीनाक्षी नटराजन जी को। ठीक है, तो इस पर कोई बहस की गुंजाइश मैं नहीं समझता कि बचती है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। प्रेम जी, कहा यह जा रहा है कि खुशी तो बीजेपी में भी बहुत नहीं है, लेकिन आपके यहां अनुशासन का डर होता है, तो कांग्रेस में भावनाएं व्यक्त करने की आजादी है, इसीलिए वहां पर वो व्यक्त हो जाती हैं। आप लोग अनुशासन का डर इतना ज्यादा रखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी बात कह नहीं पाते, अंदर खाने नाराजगी उनमें भी है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है अनुशासन को डर का नाम देना उचित नहीं है। संगठन में अपनी बात रखने के लिए सभी स्वतंत्र, स्टेट बॉडी की मीटिंग होती, सब अपना मंतव्य रखते हैं। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती तो सब वरिष्ठ नेता अपना मंतव्य रखते हैं, उसके बाद संगठन मिलकर तय करता है। तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति के द्वारा तय नहीं किया जाता है, संपूर्ण संगठन के द्वारा तय किया जाता है। इसीलिए संगठन जब निर्देशन देता है तो अंतिम कार्यकर्ता तक उस कार्य को पूरी निष्ठा से करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अब कांग्रेस की पीड़ा ये कह रहे कि इनको नाम नहीं पता। अरे भाई, आपको यही नहीं पता कि हुजूर विधानसभा से 2 बार टिकट पाए? आप कैसे प्रवक्ता हैं? अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को यह नहीं मालूम कि वो नरेश ज्ञानचंदानी जो है 2 बार का हुजूर विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका है, जिसने ये ट्वीट करा है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि उसके नेताओं को कार्यकर्ता नहीं पहचान रहे। दूसरी तरफ है कि मुझे बताइए ना, मैंने कहा ना मेन स्ट्रीम में मीनाक्षी नटराजन रही क्या? उसके बाद में कई सारे बयान तो रहे हैं, और उसके बाद में ये एकलौता बयान नहीं है। कई बार आपके खिलाफ जो है खुलकर आपके लोग विरोध प्रदर्शित कर चुके हैं। हरियाणा में कर चुके, बिहार में आपके विधायकों ने फोन बंद कर लिए थे। उसके बाद में हरियाणा में आपके एक चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब थे, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए में टिकट बनता है। 2013 की रैली में कहा है। उसके बाद दिल्ली में आप पे आरोप लगा रहे थे, आपको आरोप लगा रहे थे। अभी जो है आप पंजाब में आरोप लगा रहे, उसके पहले आप जो है बंगाल में आरोप लगा रहे थे। तो मुझे लगता है एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस के नेताओं का अपने शीर्ष नेतृत्व से असमर्थता का। और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह के पदों का निर्माण हुआ था कांग्रेस के द्वारा, कमलनाथ जी ने तो जो है लगभग 20 की जगह 200 पदों का निर्माण कर दिए थे। तो मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, आप असहमति है आपकी तो उसको खुलकर प्रदर्शित करिए। हमारे यहाँ विचारधारा के तहत बात की जाती है, समन्वय के तहत नाम तय किया जाता है, और उसके बाद संपूर्ण निष्ठा के साथ कार्यकर्ता भाव से